फिर से काउंसलिंग होगी? नहीं नहीं, ये तो काउंसलिंग की प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक के ये 69,000 भर्ती के सारे पद भर नहीं जाएंगे। हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल पे। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे 37,339 के शासन आदेश को लेकर SCRT के बारे में। वहीं दूसरी तरफ बात करने वाले मंत्री जी की तरफ से दी गई जानकारी को लेकर कम मेरिट वाले अभ्यर्थी जो भी परेशान है काउंसलिंग के बारे में, उस पर यहाँ पे आपको स्पष्टीकरण देखने के लिए मिलेगा। साथ में बात करेंगे SBI CEO एडमिट कार्ड के बारे में। तो वन बाय वन सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों पिछले 7-8 महीनों से जिस एग्जाम का हम वेट कर रहे थे उसका नोटिफिकेशन आ चुका है और आपने अपने पिछले 6-8 महीनों में जो भी तैयारी की है अब उसको टेस्ट करने की बारी है। तो दोस्तों आप लोगों के लिए 3 फ्री टेस्ट मैं लेकर आ रहा हूं जो कि 29 नवंबर से स्टार्ट होने वाले हैं। SBI PO प्रीलिम्स लेवल के काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस जो कि मैंने खुद ही सेट किए हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को एक परफेक्ट एग्जाम लेवल का टेस्ट मिल सके। और इस 20 मिनट के टेस्ट के बाद आप लोगों का एनालिसिस होगा, लाइव एनालिसिस, और वो एनालिसिस भी मैं ही करूंगा उन क्वेश्चंस का। तो दोस्तों अगर आप ये टेस्ट सीरीज अभी तक आप लोगों ने एनरोल नहीं किया है तो जरूर इस चीज को एनरोल कीजिए, क्योंकि ये जो टेस्ट सीरीज है ये बिल्कुल फ्री है सभी के लिए। 3 ही टेस्ट है दोस्तों, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जरूर एनरोल कर लीजिएगा अभी के अभी। लेट्स क्रैक इट। इस बेस्ट टेस्ट सीरीज में एनरोल करें, एग्जाम क्रैक करें इस फ्री टेस्ट सीरीज के साथ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, अभी एनरोल करें। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब से कट ऑफ 60-65 को राहत मिली है, उसके बाद से थोड़े अभ्यर्थी और ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं, जो कि थर्ड काउंसलिंग को लेकर या फिर फोर्थ काउंसलिंग को लेकर। हालांकि आप सभी को पता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर जब से आपका प्रोसेस शुरू हुआ था तभी से मैंने आपको जानकारी दी थी कि आगामी समय के अंदर चाहे 69,000 में जितने भी पद खाली रह जाएं, एक पद भी अगर रहेगा तो आपकी थर्ड, फोर्थ या फिर 10th काउंसलिंग भी आपको देखने के लिए मिलेगी। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं अभ्यर्थी एक सवाल पूछते हुए दिखाई देते हैं। इससे पहले अभ्यर्थी पूछा करते थे कि सर कितने गुणांक तक मेरिट जा सकती है, क्या मेरे होने की संभावना है या नहीं है। लेकिन आजकल अभ्यर्थी इस सवाल को लेकर पूछते हैं कि थर्ड काउंसलिंग होगी कि नहीं होगी। हो सकता है उन लोगों को किसी ने मिसगाइड किया हो या किसी के माध्यम से आपको ऐसी जानकारी दी गई हो कि आगामी समय के अंदर जो आपकी काउंसलिंग है वो नहीं करवाई जाएगी, या थर्ड हो या फोर्थ हो। तो ऐसे में आप सभी को बताना चाहूँगा, चाहे वो कोई भी अभ्यर्थी अगर 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर शामिल है और मेरिट डाउन होने के बाद में आपका यहाँ पे सिलेक्शन बनता है, तो 100% आपको इस भर्ती के अंदर शामिल किया जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी जो थर्ड काउंसलिंग है वो नहीं करवाई जाएगी। 68,500 शिक्षक भर्ती के अंदर जो कंडीशन थी वो अलग थी, क्योंकि आप सभी को पता है वहाँ पे सीटें ज़्यादा थी, अभ्यर्थी कम थे। और यहाँ पे सीटें काफ़ी कम है, अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि 2 गुने अभ्यर्थी यहाँ पास हुए हैं। तो ऐसे में कोई अगर आपको ऐसे कह के मिसगाइड कर रहा है कि थर्ड काउंसलिंग नहीं होगी, या फिर आप बार बार ये सवाल पूछे कमेंट बॉक्स के अंदर कि सर थर्ड काउंसलिंग होगी कि नहीं होगी, तो इस सवाल का यहाँ पे होने का कोई औचित्य नहीं है। तो इस प्रकार के सवाल पूछकर खुद भी परेशान मत होइए और ना ही कहीं ना कहीं और भी अभ्यर्थी को डिमोटिवेट करिए जो थर्ड काउंसलिंग को लेकर बैठे हुए हैं। तो ऐसे में आप सभी को यहाँ पे जानकारी मैं देना चाहूँगा थर्ड काउंसलिंग की इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि 31,000 में लगभग 3,000 सीटें खाली रह गई हैं। अभी 37,339 की काउंसलिंग शुरू होने वाली है। तो यहाँ पर आगामी समय के अंदर इसमें से भी इससे ज़्यादा सीटें खाली रहने की संभावना है। संशोधन वाले अभ्यर्थी अगर इसमें से निकाल दिए जाएं तो कम से कम 3 से 4,000 या 4 से 5,000 सीटें इतनी बचेंगी जहां पर आप लोगों को मौका मिल जाएगा। ये जानकारी आप सभी को दिलवाना चाहूँगा बेसिक शिक्षा मंत्री जी से। उन्होंने भी कहा था कि 69,000 पदों के सापेक्ष जब भर्ती शुरू की गई है तो यहाँ पे जो बाकी सीटें रह जाएंगी उसके ऊपर जो चयनित अभ्यर्थी है कट ऑफ 60-65 पर, उनको यहाँ पे जो मौका है वो दिया जाएगा। पहले आप लोग सुनिए मंत्री जी के माध्यम से। थी कि जो सीटें हैं अगर उसमें बच जाती हैं तो क्या दोबारा काउंसलिंग बुलाई जाएगी कि 69,000 में जो अभी कैंडिडेट लिए गए हैं अगर वो नहीं फिल होती है तो क्या फिर से काउंसलिंग होगी? नहीं नहीं, ये तो काउंसलिंग की प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक के ये 69,000 भर्ती के सारे पद भर नहीं जाएंगे। तो खाली, चूंकि हमारे पास जितने निर्धारित पद हैं उससे ज़्यादा संख्या में अभ्यर्थी क्वालिफाई किए हैं, तो पद रिक्त रह जाने का कोई सवाल नहीं है। पद वही रिक्त रहेंगे जो अनुसूचित जनजाति की कैटेगरी के हैं, क्योंकि उसमें अभ्यर्थी उतनी संख्या में क्वालिफाई ही नहीं किए हैं। उन 1100 कुछ पदों को छोड़कर शेष सभी पद भरे जाएंगे। अभ्यर्थी सीटें बढ़ाने की भी मांग कर रहे थे लगातार कि सीटें बढ़ा दी जाएं कुछ। नहीं, वे 69,000 पदों के लिए आवेदन हुआ था, इसलिए सीटें बढ़ाए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। ये जितने निर्धारित पद थे उन्हीं पदों के सापेक्ष भर्ती की जाएगी। अभ्यर्थी अभी भी संशोधन की मांग कर रहे हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं।
अब देखिए भर्ती प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है और इस स्टेज में आकर के किसी के आवेदन पत्र में संशोधन का अवसर देना ये संभव नहीं है। जो मानवीय त्रुटियां किसी से कुछ हुई होंगी तो वो फाइनली जब अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जनपद में जाएंगे, अंतिम रूप से उनके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे उनके आधार पर ही उनके रिकॉर्ड मेंटेन। तो ऐसे में जो भी अभ्यर्थी थर्ड फोर्थ काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं, जब भी आप लोगों के मन में कोई डाउट निकले या फिर कोई आपको बताए तो इस वीडियो को निकाल करके सुन लेना, सेव करके रख लो, जिससे कि आपको परेशानी नहीं होगी। वहीं दूसरी तरफ बात करें 37,339 छात्रों के बारे में, जैसा कि दोस्तों आप सभी को बताएं कि आज आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन है। उम्मीद है कि आज या कल में आपका जो शासन आदेश है वो जारी करवा दिया जाएगा। ऐसे में अभ्यर्थी एक बार फिर से SCRT में मौजूद हैं, जानकारी लेने का जो प्रयास है वो किया जाए, क्योंकि अधिकारियों के माध्यम से कहा गया है कि आज के दिन को लेकर या फिर आगामी जितने भी दिन आने वाले हैं उसमें आपको शासन आदेश के साथ साथ आपकी जो काउंसलिंग है वो करवाई जाएगी। तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थी चाहते हैं कि जल्दी से जो प्रोसेस है वो शुरू करवाया जाए। अधिकारियों के साथ में जैसी कोई वार्ता होती है या फिर शासन आदेश जारी होने की संभावना बनती है, जो भी जानकारी निकलेगी आप सभी को बता दी जाएगी। SCRT में अभ्यर्थी मौजूद हैं, चाहे वो संशोधन को लेकर हो या फिर अगर बात करें 37,339 छात्रों की नियुक्ति को लेकर हो। ऐसे में जो भी अभ्यर्थी आगामी समय के अंदर थर्ड काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं उनको भी यहाँ से जो जल्द राहत है वो मिलेगी। जैसे ही 37,339 छात्रों की नियुक्ति होती है, लगभग 2 महीने के अंदर आप लोगों को भी यहाँ पे जो मौका है वो दे दिया जाएगा। तो ऐसे में पॉजिटिव है, चाहे वो 37,000 के अभ्यर्थी हैं या फिर थर्ड काउंसलिंग का इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों के बारे में बात हो। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें संशोधन के बारे में, जैसा कि दोस्तों आप सभी को बताया गया कि जल्द यहाँ पे संशोधन वाले अभ्यर्थियों को जो राहत है वो दी जाएगी। उम्मीदें ऐसी हैं कि 37,339 के शासन आदेश के साथ साथ संशोधन वाले अभ्यर्थियों के लिए भी जो आदेश है वो जारी करवा दिया जाए, उसी को लेकर अभ्यर्थी मौजूद है। जो भी जानकारी निकलेगी आप सभी के सामने रख दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों बात करें SBI CBO एडमिट कार्ड के बारे में, तो यहाँ पे एक बड़ी अपडेट देखने के लिए मिल रही है। SBI CBO एडमिट कार्ड के बारे में भारतीय स्टेट बैंक CBO भर्ती के जो परीक्षा के एडमिट कार्ड हैं वो जारी हो चुके हैं। जिन अभ्यर्थियों ने अभी भी डाउनलोड नहीं किया वो लोग डाउनलोड कर सकते हैं। 9:48 की खबर है जो कि आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। कैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने हैं, कुछ भी नहीं करना है, आप लोगों को जाना है ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि आप लोगों को देखने के लिए मिल रही है। SBI.com.in पर जाकर अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। उसी क्रम में आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। SBI भर्ती परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार SBI सर्कल वेस्ट ऑफिसर की जो भर्ती का आयोजन है वो 28 नवंबर 2020 को देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसे में डाउनलोड करने के बारे में भी आप सभी के सामने जानकारी दी गई है, जहां पे आपको ज्वाइन SBI लिंक पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपसे करंट ओपनिंग पे जाना है और उसके बाद में डाउनलोड एग्जाम कॉल लेटर पे क्लिक करेंगे। उसके साथ ही अपनी सारी डिटेल भरकर आप लोग अपना कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे में ये हो जाती है दोस्तों अभी की लेटेस्ट अपडेट। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।